से बहुत डरा हुआ है। चलेंगे सीधा मेरे साथ इस वक्त पंकज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, वैक्सीन नहीं है, 18+ वालों का टीकाकरण नहीं होगा, दिल्ली में सेंटर्स बंद, क्या तस्वीर है? देखिए, बिल्कुल बढ़ते कोरोना मामलों के बीच वैक्सीनेशन एक सबसे बड़ी राहत की बात थी। जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए, तो सभी लोग लंबी कतारों में लग के वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे थे। अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली में 100 के आसपास ऐसे स्कूल हैं जिसके अंदर 300 से ज़्यादा सेंटर बनाए गए हैं। अब ये ताला आप देख लीजिए, ये टीकाकरण केंद्र है जो अब से कुछ दिन पहले तक चालू था। यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन आज इसके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। और यही नहीं, हम आपको आगे लिए चलते हैं। यहाँ इस स्कूल में जो साइट्स थी उनकी संख्या 3 है। ये देखिए, यहाँ पे पोस्टर चिपकाया हुआ है और आज यहाँ पर पूरी तरह से ताला जड़ा हुआ है। ऑब्जर्वेशन रूम की इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, जहाँ पर टीका लगवाने के बाद 30 मिनट के लिए युवा इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ताला जड़ दिया गया है। स्कूल के भीतर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। इस गैलरी में भी काफ़ी लंबी लाइन देखने के लिए पिछले दिनों मिल रही थी, यहाँ से हमने लाइव भी किया है, लेकिन अब यहाँ पर कतार नहीं है। वैक्सीनेशन को यहाँ पर रोक दिया गया है। और ऐसे सिर्फ एक स्कूल की तस्वीर नहीं है, बल्कि कई ऐसे स्कूल हैं दिल्ली के भीतर जहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रोक दिया गया है। जो बची कुची वैक्सीन थी वो स्कूलों में नहीं लगाई जा रही है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर कल से पूरी तरह से वैक्सीनेशन को रोक दिया जाएगा। अब हम आंकड़ों की बात करें नवजोत, तो हम आपको इन तस्वीरों के जरिए ये बताना चाहेंगे कि दिल्ली में कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। इन स्कूलों की संख्या है 100 के आसपास और यहाँ पर 368 वैक्सीनेशन साइट बनाई गई थी। लेकिन आज की हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 88 साइट्स पर ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल पंकज, लौटेंगे, नजर आप बनाए रखिए। तो वैक्सीन नहीं है, ताले लगा दिए गए हैं फिलहाल वैक्सीनेशन सेंटर्स पर। इस बीच कोरोना महामारी के बीच ब्लैक फंगस किस तरीके से कहर बरपा रहा है, यह भी हम आपको यहां दिखाते हैं। देखिए, देश में मामले 8,848 हो चुके हैं और 200+ के करीब लोग ब्लैक फंगस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच राज्यवार हम आपको दिखाते हैं। 10 राज्य तो ऐसे हैं जिन्होंने कह दिया है कि यह बड़ी महामारी है और ऐसे में वहां पर अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। महाराष्ट्र में देखिए 2000+ केसेस और यहां पर 200+ मौत। और इसी के साथ साथ अगर गुजरात की बात करें तो 2281 केस वहां पर सामने आए प्लस, यानी कि इससे ज्यादा, और 61 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जिसने कह दिया है कि ब्लैक फंगस महामारी है और वहां पर हालात क्या है, 720 लोग पीड़ित हैं, 31 लोगों की जान जा चुकी है। हरियाणा का हाल देख लीजिए, जहां पर एक मरीज ने दम तोड़ा है ब्लैक फंगस की वजह से। 250 लोग अभी भी ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं। ये हरियाणा का हाल है। 10 राज्य ऐसे। दिल्ली की तस्वीर देख लीजिए, 3 डेडिकेटेड हॉस्पिटल वहां पर हैं दिल्ली में, खासतौर पर जो कि इलाज करेंगे ब्लैक फंगस के मरीजों का। हालात क्या है दिल्ली में? और इसके बाद बिहार में 56+ केसेस। तो लगातार ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इस बीच 10 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इसको महामारी घोषित कर दिया है। ये मामले कम हुए हैं, क्या ये लॉकडाउन का असर है? टेस्टिंग कितनी हो रही राज्य में? राजस्थान में हमारी कैपेसिटी 1,45,000 टेस्ट पर डे करने की है। और जैसा मालूम है आपको कि हम शुरू से राजस्थान में RT-PCR टेस्ट ही कर रहे हैं। पर डे एवरेज हमारा 80,000 RT-PCR टेस्ट करने का एवरेज आया है। कभी हमने 99,000 भी किए, लेकिन एवरेज 80,000 पर डे टेस्ट हम कर रहे हैं। गाँव में ये संक्रमण पहली बार फैला है इस बार, तो हमने अब एंटीजन टेस्ट को भी परमिट किया है। तो एंटीजन टेस्ट में जो पॉजिटिव आ जाएंगे उन लोगों को हम अलग से या तो आइसोलेट करना है, क्वारंटीन करना है या हॉस्पिटलाइज करना है। और जो ILI केसेस दूसरे हैं उनके RT-PCR के सैंपल लेके, तो दोनों तरह के टेस्ट राजस्थान में हम कर रहे हैं। बिल्कुल रघु शर्मा जी, और इस बीच जो सबसे बड़ी चिंता है, देखिए एक तरफ तो कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, लेकिन इस बीच अब ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी चुनौती आपके सामने, इसके लिए क्या तैयारी सरकार की? देखिए, ब्लैक फंगस ज़्यादा खतरनाक है और उसमें मृत्यु दर भी 50% है। वाइट फंगस तो सुपरफिशियल है, लेकिन ये नर्व को और नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस के राजस्थान में काफ़ी केसेस आए, 700 के करीब
केसेस संभावित रूप से पूरे प्रदेश में अब तक आए हैं और इसीलिए हमने इसको नोटिफाइड डिजीज़ के रूप में डिक्लेयर किया है। महामारी जो अधिनियम हमारा 2020 है उसी के अंतर्गत इसको हमने डिक्लेयर किया है और